नमस्कार दोस्तों, आज आप जुड़ चुके हैं RS न्यूज़ 01 में। मैं आपके साथ डीपी सिंह। आज एक महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ जो हमारे व्रत के ऊपर है। जो हम आजकल करवा चौथ का व्रत लोग बड़े और जो हमारी देश की महिलाएं हैं बड़े धूमधाम से मनाती हैं और बड़ी श्रद्धा के साथ मनाती हैं। तो आज हम जानेंगे कि करवा चौथ का व्रत क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे क्या कारण है, कब से मनाया जा रहा है। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं जुड़ चुकी हैं जो करवा चौथ का व्रत मनाती हैं और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो करवा चौथ का व्रत नहीं मनाती हैं। तो क्या कारण है इनके मनाने का और ना मनाने का? क्या ये नहीं चाहती कि इनके पति की लंबी उम्र हो या फिर क्या कारण है इसका? आइए जानते हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो आप करवा चौथ का व्रत मनाती हैं? हाँ जी, मनाते हैं। हाँ, तो मतलब इसके पीछे क्या कारण है? नमस्कार मैडम। नमस्कार। तो आप करवा चौथ का व्रत मनाती हैं? हाँ जी, मनाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है? मेरे यहाँ सब लोग करवा चौथ पहले से ही मनाते थे, तो मैं अपने मायके में भी देखती थी कि मेरी भाभी थी, मेरी माँ थी, वो भी करवा चौथ मनाती थी। ससुराल में आए वहाँ भी सास भी मनाती थी और चाची आची थी वो भी मनाती थी। सब लोग कहते थे कि पति की लंबी उम्र होती है, इसीलिए करवा चौथ का व्रत मनाते हैं सब लोग। अच्छा, तो या फिर हमारे धर्म ग्रंथों में कुछ लिखा हो, इसके उपलक्ष्य में आप कुछ कहना चाहेंगे कि सिर्फ पूर्वज मनाते हैं, इसी उद्देश्य से आप करवा चौथ मनाती हैं? नहीं, पूर्वज मनाते थे उसी उद्देश्य से मैं भी मनाती हूँ। मुझे और कुछ नहीं पता है, लेकिन जैसे रीत चली आई परंपरा उसी हिसाब से मैं भी मनाती हूँ। ठीक है। ये इनके पूर्वज जो करवा चौथ का व्रत रखते थे, उसी उद्देश्य से ये करवा चौथ का व्रत मनाती हैं। मतलब ये कोई प्रमाण नहीं है इनके पास कि करवा चौथ का व्रत सच में मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए। तो इस विषय में कुछ औरतें हमारे साथ जुड़ी हैं, कुछ महिलाएँ जुड़ी हैं, जो करवा चौथ का व्रत नहीं मनाती हैं। तो हम उनसे पूछते हैं कि वो क्यों नहीं मनाती हैं करवा चौथ का व्रत, ठीक है? नमस्कार। नमस्कार। आप करवा चौथ का व्रत नहीं मनाती हैं? नहीं, तो इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण बहुत है, क्योंकि इससे जो ये करवा चौथ का व्रत मनाते हैं और ये इसलिए मनाते हैं कि पति की लंबी उम्र होती है। लेकिन इससे ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ग्रंथ हो, मतलब वेद ग्रंथ में कोई इसका प्रमाण नहीं है कि इसकी मतलब ये रखने से और हमारे पति की लंबी उम्र होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो जो रावण था, राम ने जब मार दिया था, तो मंदोदरी ने मतलब उनसे राम से ये प्रार्थना करी थी कि मेरे को मतलब मेरी बात करवा दो मेरे पति से। तो राम जी ने बोला था कि ऐसे बात नहीं हो सकती है, जो एक बारी मृत्यु हो जाए तो उनसे बात नहीं हो सकती है। तो आप ऐसा करना कि उसमें चंद्रमा में उसमें देख सकते हो, उसमें तैयार होके तो उसमें उससे बात कर सकते हो। तो इसलिए मंदोदरी तैयार होके और उसने चंद्रमा में देख के उनसे बात करी थी, अपने रावण से, अपने पति से। तो उसका पति तो मर चुका था, लेकिन हमारे पति तो जिंदा है, तो मतलब हम कि इस व्रत को क्यों रखे। और ये व्रत 9वें दिन मनाया जाता है। तो मतलब 9वें दिन मनाया जाता है, तो इसका मतलब ये है कि वो 9 बार 9 बार होते हैं। तो इसलिए ये मतलब ये सब हम नहीं मनाते हैं, क्योंकि ये मतलब कोई वेद ग्रंथ कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है ये व्रत का, जो मतलब रखते हैं। तो हम नहीं रखते। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हम व्रत नहीं रखते। ये तो इससे कोई पति की लंबी उम्र नहीं होती है, क्योंकि मैंने तो देखा है जिस दिन करवा चौथ का व्रत होता है उसी दिन पति की डेथ हो जाती है, किसी को एक्सीडेंट से हो जाती है, किसी से मतलब हमने बहुत चीजें ऐसी सुनी है। तो इससे कुछ नहीं होता है कि इससे मतलब कि पति की लंबी उम्र होती है ये करवा चौथ का व्रत रखने से, ऐसा कुछ भी नहीं है इससे। ठीक है, तो इनका मानना है कि करवा चौथ का व्रत रखने से ना ही तो पति की लंबी आयु होती है और ना ही वो अच्छा जीवन जी पाते हैं। मतलब पूरी तरह से इन्हें ये बता दिया है कि करवा चौथ से कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम अपने विचार जानते हैं दूसरे से, किसी और से पूछते हैं कि इस बारे में उनके क्या विचार हैं। ठीक है मैडम। नमस्कार मैडम। तो आपके क्या विचार हैं जो इन्होंने बोला, इनसे आप सहमत हैं? हाँ, इनकी बात से सहमत हैं। वैसे हमारे गुरुजी कहते हैं, संत रामपाल जी महाराज के हम शिष्य हैं। वो कहते हैं कि व्रत करने से कोई वो नहीं होता है। ये करवा चौथ का व्रत करने से जो व्रत करते हैं अगला जन्म गधे का होता है, गधी का। और जो ये व्रत करते हैं, और ये व्रत करने से कोई लाभ नहीं है। इसलिए किसी को ये व्रत नहीं करना चाहिए और भगवान की भक्ति करो। शास्त्र अनुसार जो साधना होती है वो अपने गुरु से नाम दीक्षा लेके
और भक्ति करो, उसी से ही लाभ होंगे, उसी से मुक्ति मिलेगी। और ये व्रत करने से कोई लाभ नहीं है। तो जैसा कि अभी हमने सुना इनसे कि करवा चौथ का व्रत रखने से पति की लंबी आयु होती है, तो आइए हम जानते हैं इनसे कि व्रत रखने से पति की कोई लंबी आयु नहीं होती है, और ये जो लोग व्रत रखते हैं ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति है, और ये शास्त्रों में कहीं प्रमाण नहीं है कि ये व्रत रखना चाहिए और इससे लंबी आयु होती है। तो ये लोग प्रमाण की बात करते हैं कि वेदों में प्रमाण है कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखना। तो हम इनसे जानते हैं कि क्या प्रमाण है, आइए जानते हैं। तो हमें प्रमाण बताइए कि कहाँ वेदों में लिखा है, कहाँ लिखा है कि करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। हमारे गीता में लिखा है, जो हिंदू समाज में सबसे ज्यादा मतलब गीता ही को मानते हैं, तो उसमें लिखा हुआ है, हम दिखाते हैं आपको। ये है श्रीमद् भगवद तो गीता। आप देख सकते हैं यह है श्रीमद् भगवद गीता। अब हम जानेंगे कि इसमें कहाँ प्रमाण है, बताइए। ये है अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 16। इसमें लिखा हुआ है कि ना ज्यादा खाने वाले का और ना बिल्कुल खाने वाले का। मतलब इसमें यही लिखा हुआ है कि ना तो खाने वाले का भी को वो होता है और ना ही ना खाने वाले का बिल्कुल भी। और ना खाने वाले का व्रत करने के बारे में ही लिखा है कि जो मतलब नहीं खाते तो उनका भी कोई मोक्ष नहीं होता, और वो ना उसका ना बिल्कुल खाने वाले का ना ज्यादा खाने वाले का। मानना है कि इसमें लिखा हुआ है कि ना तो किसी की खाने वाले की का मोक्ष होता है और ना बिल्कुल खाने वाले का। बिल्कुल ना खाना यानी व्रत रखना होता है। तो आप करवा चौथ का व्रत नहीं करती? नहीं भगत जी, मैं नहीं करती। तो क्यों नहीं करती? क्या क्या आप अपनी पति की लंबी आयु की कामना नहीं करती? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली हूँ, और मेरे परमात्मा कहते हैं नहीं करने के लिए। जैसा कि अभी आपने सुना कि इन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, इसलिए ये करवा चौथ का व्रत नहीं करती हैं। नमस्ते मैम, सच्चाई। क्या नाम है आपका? अनीता दासी। तो जैसा कि हमने देखा कि आप लोग व्रत नहीं करते करवा चौथ का, तो संत रामपाल जी महाराज ऐसी क्या बात बताते हैं जिससे आप करवा चौथ का व्रत नहीं करते हैं? देखो, पहले हम भी करते थे करवा चौथ का व्रत, और जब से हमने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली है, जब से हम ये व्रत नहीं करते, क्योंकि हमारे गुरुजी बताते हैं कि मतलब ये वेदों में कहीं भी इसका प्रमाण नहीं है कि मतलब ये व्रत करना चाहिए। और ये ना करने का भी हमारे गीता अध्याय नंबर 6 में और श्लोक नंबर 16 में ये लिखा हुआ है, इसका प्रमाण दिया हुआ है कि ये व्रत मतलब नहीं करने चाहिए। तो अगर इसके लिए और भी जानकारी मतलब लेनी है तो हमारे पति से आप ले सकते हैं, और उनको मतलब ज़्यादा जानकारी है, और मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, तो आप हमारे हस्बैंड से ले सकते हो। तो जैसा कि अभी आपने सुना, तो और भी कई महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तो मैम, जैसा कि अभी उन्होंने कहा है कि ये परंपरा है और इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये व्रत किस तरह से शुरू हुआ? ये व्रत परंपरा तो मतलब जैसे हमारे घर में पहले परंपरा ऐसी है, जैसे ये व्रत रखते हैं, ये तो परंपरा मनाते हैं कि हमारे बुजुर्ग भी रखते थे तो हम भी रखते हैं। तो बुजुर्ग लोग तो पहले अनपढ़ भी थे, तो मतलब उन तो भेड़ चाल होती है, कुछ भी देख के और कुछ भी करने लग जाते हैं। ये हमारे भारत में ऐसा ही है कुछ, लेकिन ये नहीं है कहीं प्रमाण क्या है। आज के लोग तो पढ़े लिखे हैं, तो ये देख के कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ सही है कौन सी गलत है। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ करवा चौथ का व्रत कैसे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ से शुरू हुआ था, ये सारी चीज़ें आपने देखी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। नमस्कार।